हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेज ग्लास के ऊपर है। गेज ग्लास में अगर पोर्ट में अगर लीकेज आ जाता है तब गेज ग्लास के पोर्ट को किस तरह रिप्लेसमेंट किया जाता है। फ्रेंड, गेज ग्लास का जो उपयोग होता है यह ड्रम के लेवल को फिजिकली चेक करने के लिए किया जाता है। गेज ग्लास ड्रम के दोनों साइड में एक एक की संख्या में लगाया होता है। फ्रेंड, बॉयलर ड्रम में पानी का स्तर कम ना हो जाए करके हम इसे फिजिकली चेक करते हैं, क्योंकि डिजिटली भी चेक करने के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट टेप लगाया होता है। इसलिए हमें गेज ग्लास को फिजिकली चेक करना पड़ता है। इसलिए हम गेज ग्लास दोनों साइड बॉयलर ड्रम में माउंटेड करके रखते हैं और दोनों ही गेज ग्लास हमारे चार्ज कंडीशन पर होने चाहिए जब बॉयलर रनिंग पर हो। गेज ग्लास फ्रेंड कई तरह के होते हैं, जैसे कि मल्टीपोर्ट टाइप का होता है और रिफ्लेक्स टाइप का होता है, मैग्नेटिक टाइप का होता है और ट्यूबुलर टाइप का भी गेज ग्लास होता है। ट्यूबुलर टाइप का जो गेज ग्लास होता है यह छोटे बॉयलर जैसे पैकेज टाइप है या कम प्रेशर के बॉयलर में हमें दिखाई देता है, और अधिक प्रेशर के बॉयलर में ज़्यादातर हम रिफ्लेक्स टाइप गेज ग्लास का उपयोग करते हैं और कहीं कहीं पर मल्टीपोर्ट गेज ग्लास का भी उपयोग करते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो मल्टीपोर्ट टाइप में बाई कलर गेज ग्लास को देखेंगे कि बाई कलर गेज ग्लास में अगर लीकेज आता है तो किस तरह इसके पोर्ट को रिप्लेस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो से आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से मिस ना हो। फ्रेंड्स, कभी कभी बॉयलर ड्रम का प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, लोड कम ज़्यादा, और कभी कभी गेज ग्लास काफ़ी टाइम से ओवरहॉलिंग में ना जाने या इसके पोर्ट में रिपेयर ना होने या इसके पोर्ट में काम नहीं होने के कंडीशन पर कभी कभी ये ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी जब हम इसे या तो आइसोलेट कर रहे होते हैं या कभी चार्ज कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पर इसके ग्लास में लीकेज आता है, पोर्ट में लीकेज आता है, जिसके कारण इसे रिप्लेस करना होता है। लेकिन रिप्लेसिंग का जो प्रोसेस होता है यह काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, और अगर यहाँ पर कोई भी चूक होती है तो वापस से इसमें लीकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ग्लास हमें लेवल नहीं दिखा पाता, लेवल ग्लास के अंदर स्केलिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें लेवल नहीं दिखाने पर भी हम ग्लास को रिप्लेस करते हैं। फ्रेंड्स, हम बाई कलर गेज ग्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाई कलर गेज ग्लास में दो लाइट हमें जलती हुई दिखाई देती हैं। इसमें से जो रेड होता है वो स्टीम को और ग्रीन होता है वो वाटर को शो करता है। आप फ्रेम में देखिए कि जब गेज ग्लास चार्ज होता है तो कुछ इस तरह से हमें वाटर का लेवल शो होता है, जिसमें ये जो ग्रीन इंडिकेशन है ये वाटर का लेवल शो कर रहा है, और जो है ये रेड इंडिकेशन है ये स्टीम का लेवल हमें शो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि लीकेज आने पर क्या क्या एक्शन हमें लेना होता है। यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू देखिए कि जब लीकेज होता है तो किस तरह हमें इसमें स्टीमिंग दिखाई दे रही है, और इसी के थ्रू हम पहचानते हैं कि इसमें इसके पोर्ट में लीकेज आ चुका है। कभी कभी ये लीकेज बहुत ज़्यादा भी होता है, जिससे आसानी से हमें देखने को मिल जाता है और हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसमें लीकेज है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली अगर अगर लीकेज आ चुका है तो हमें पोर्ट को रिप्लेस करना ही होगा, क्योंकि अगर इसे हम रिप्लेस नहीं करेंगे तब इसका जो लीकेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और हमें इसे आइसोलेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके कारण हमें जब भी लीकेज दिखाई दे तो तुरंत हमें सीसीआर को इन्फॉर्म करना होता है, और इन्फॉर्म करने के बाद में गेज ग्लास को आइसोलेट कर इसमें इसके जो पोर्ट है उसको रिपेयर करना होता है और ग्लास को रिप्लेस करना होता है। अब देखते हैं फ्रेंड कि क्या क्या एक्शन लेना है हमें। तो जैसे ही अगर इसमें लीकेज हमें दिखाई देता है तो सबसे पहले हमें सीसीआर में इसे इन्फॉर्म करना होता है। तो सीसीआर के इंस्ट्रक्शन के बाद हमें इसे आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन और चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है वो फ्रेंड अलग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी सीसीआर के इंस्ट्रक्शन के बाद आप इसे आइसोलेट करेंगे। और साथ ही हमें यह भी इंश्योर कर लेना है कि दूसरा जो गेज ग्लास है वो चार्ज है कि नहीं, और अगर चार्ज है तो इसमें प्रॉपर लेवल दिखा रहा है कि नहीं, और सीसीआर के थ्रू हम इसे कंफर्म भी कर लेना है कि जो लेवल हमें यहाँ पर फील्ड में दिखा रहा है वही लेवल वहाँ पर सीसीआर में भी दिखा रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पर पोर्ट में अगर काम करना है, रिपेयरिंग करना है, ग्लास रिप्लेस करना है, इसके लिए जो यहाँ पर कलर लाइट लगी होती है हमें इसे पहले आइसोलेट कराना होता है। अब गेज ग्लास का जो कवर होता है इसे गेज ग्लास से हमें रिमूव करना है, और उसके बाद ही हमें यह पता चल पाएगा कि किस पोर्ट से लीकेज आया हुआ था। अब हमें बीएमडी के थ्रू इसे चेक कराना है कि लीकेज कहाँ पर है। अगर लीकेज हमें फिजिकली आइसोलेट करने के बाद भी अगर दिख जाता है तब इसे मार्क कर लेना है। अदरवाइज हमें फिर से स्टीम कुछ चार्ज करना है, स्टीम चार्ज करके हमें इसका लीकेज पता करना है। जब हम इसमें स्टीम वापस से चार्ज करेंगे तब जो लीकेज पोर्ट होता है वहाँ से हमें थोड़ा बहुत स्टीमिंग दिखाई देता है, और या तो फिर हमें किसी छोटे से रॉड में कपड़ा बांधकर भी हमें देखेंगे तब भी वहाँ पे हमें लीकेज दिखाई देगा। और लीकेज पता चलने के बाद में हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो सिक्वेंसली इसे ओपन करने का जो तरीका होता है हमारा, उस तरीके से हम धीरे धीरे इसे
ओपन कर लेते हैं। इसका सबसे पहले हम कवर फ्लैंज ओपन करेंगे, उसके बाद पोर्ट ओपन करेंगे, फिर ग्लास को हटाएंगे, फिर माइका को हटाएंगे। साथ में इनके साथ में कुछ गैस्केट होते हैं, इन्हें भी हम साथ साथ में हटाते जाएंगे। ये फ्रेंड मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि इसे किस तरह लगाना है, क्योंकि लगाने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है या अगर आप किसी गैस्केट को ऊपर या नीचे लगा देते हैं तो उस कंडीशन में फिर से इसमें लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप लगाते समय बिल्कुल सावधानी से और सही गैस्केट को सही जगह पर ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हमने इसे पूरी तरह से निकाल दिया है तब आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह इसमें हमें रस्टिंग दिखाई दे रही है, और ये जो ग्लास है यहाँ भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, जिसके कारण इसमें ग्लास को भी हटाया गया है। ग्लास को हटाने के बाद में यहाँ पर जो कवर फ्लैंज था, पोर्ट था, इसे पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। इसमें कुछ रस्ट रिमूविंग सॉल्यूशन डाला जाता है और फिर इसे धीरे धीरे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में जब ये पूरी तरह से साफ हो जाता है तब इसे फिर से असेंबलिंग का काम चलता है। तो जो असेंबलिंग का काम होता है फ्रेंड, ये किस तरह से होता है आप इसे अच्छे से समझिए। फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक गैस्केट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कवर फ्लैंज में लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर में ये जो छोटा वाला पीस जो आप देख रहे हैं इसे पोर्ट कहा जाता है। ये पोर्ट इसमें आप रखेंगे। पोर्ट रखने के बाद में ये जो बिल्कुल स्मॉल साइज का गैस्केट आपको दिख रहा है इसी पोर्ट में इसे लगाएंगे, और इस पोर्ट में लगाने के बाद में इसी के ऊपर ग्लास को आप लगा देंगे। अब जो थर्ड प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये बॉडी गैस्केट का होता है। ये जो पूरी बॉडी है गेज ग्लास की, ये इसका जो गैस्केट होता है, ये जो आपको गैस्केट दिखा रहा हूं मैं थर्ड नंबर का, ये एक तरफ से सकरा दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ से आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये बॉडी गैस्केट कहलाता है। और ये ग्रेफाइट का होता है, इसे बॉडी गैस्केट भी कहा जाता है। और इसे आप बॉडी गैस लगा देंगे। लगाने के बाद में आप यहाँ पर माइका सीट को अब यहाँ पर माइका लगाना होता है। माइका फ्रेंड आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन में, ये माइका पारदर्शी होता है और इसी के थ्रू जो हमारा लेवल है हमारे ग्लास में दिखाई देता है। इसी के थ्रू हम माइका के थ्रू ही जो लेवल होता है ग्लास को दिखता है, ग्लास के थ्रू हमको देखने को मिलता है। अब इस माइका के ऊपर में फ्रेंड ये एसएस का जो आपको गैस्केट दिखाई दे रहा है, इस गैस्केट को लगाया जाएगा। और क्योंकि ये जो गैस्केट होता है यह एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन होता है इसे रोकता है, और ये जो एसएस का गैस्केट है इसे लगाया जाएगा। और इसी के ऊपर में फिर जो हमने कवर फ्लैंज और पोर्ट जो पहले हमने गैस्केट लगा के रखा हुआ था ग्लास के साथ में, इसे हम लोग असेंबल कर देंगे और बोल्टिंग के थ्रू इसे टाइट कर देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस था फ्रेंड, ये गेज ग्लास को किस तरह रिमूविंग का और किस तरह से वापस से लगाना है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट अगर इसमें लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करूंगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइए, जिससे कि आने वाले जो वीडियो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो था लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।